हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सीएल सर। देखिए, कल हम लोग संघ राज्य संबंध पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आज हम अगली क्लास लेकर आए हैं संघ राज्य संबंध का। ये आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण है जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आपसे हमेशा पूछा जाता है। देखिए, आप लोग चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिकतम लोगों तक आप पहुंचाएं। मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षाओं में आता है और पूछे जाते हैं। देखिए, एकदम क्रीम मैटर आपको ला करके देता हूं। वो बात ठीक है कि क्लास थोड़ा छोटी होती है, वीडियो की बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं हो सकती है, लेकिन जो मटेरियल आपको मिलेगा जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप स्वयं कहेंगे कि सर इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है। तो मित्रों, संघ राज्य संबंध में ये आर्टिकल 248, 250, 253, 257, 263, 262, 263, 255 ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 248 में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है। तो अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। ऑप्शन में दिया रहेगा राज्य के पास, संघ के पास, दोनों के पास, इस तरह से आपका परीक्षा में दिया रहेगा। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियाँ है क्या कि जो सूची, जो मैंने कल आपको सूची बताया था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उन विषय से हटकर संघ चाहे तो कोई कानून बना सकता है। आर्टिकल 250 में क्या है? राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 250 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है देश में, तो संघ राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। मतलब समझें, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संघ मतलब केंद्र राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है तो। अगला है अनुच्छेद 253। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए, यदि हमें अंतर्राष्ट्रीय किसी देश के साथ संधि करना है या किसी मुद्दे पे समझौता करना है तो केंद्र सरकार संघ राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बना सकती है। तो अब इसको कैसे याद करें? राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संघ राज्य सूची के विषय में कानून बनाएगी। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। अब अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने के लिए जो है संघ राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बना सकती है। अगला क्या है? 257 आर्टिकल, राज्य कार्यपालिका, जो राज्य कार्यपालिका है विभिन्न राज्य की, वो अपने शक्तियों का इस तरह से प्रयोग करे। राज्य कार्यपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग इस तरह से करे कि संघ कार्य की कोई भी शक्ति में या संघ कार्यपालिका की शक्ति में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन ना आने पाए। अगला है अनुच्छेद 262। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप कोई भी परीक्षा देते हैं, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, आरओ, कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद प्राधिकरण, यदि अंतर्राष्ट्रीय जल का कोई विवाद है तो अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद प्राधिकरण का गठन का प्रावधान अगर पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद प्राधिकरण का गठन किसमें है, किस आर्टिकल में प्रावधान है, तो आर्टिकल 262 में है। आर्टिकल 263 बहुत बार पूछा गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करती है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला है आर्टिकल 355, संघ। देखिए, संघ के पास पावर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो पूरे विश्व को, पूरे भारत को देखता है, विश्व को देखता है। तो अगर राज्य में किसी प्रकार का युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में संघ का ये दायित्व है कि वो राज्य की क्या करे? रक्षा करे। तो इन आर्टिकलों को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसके बाद अन्य टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था और कुछ टॉपिक
पढ़ाने के बाद आपको हम प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक हम लोग देखिए सिस्टम से सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं और संघ राज्य संबंध पढ़ रहे हैं, फिर न्यायपालिका भी आपको बताएंगे। तो इस तरह से क्रम को आपको पढ़ना है। आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे हमें भी एक जो है वो उत्साह मिले और आप लोगों को हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसी तरह पढ़ाते रहें। तो इस चीज़ों को याद रखना। 248 ऐसे याद करिए, अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियाँ, 250 में राष्ट्रीय आपातकाल के समय संघ राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए संघ राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बना सकती है। अनुच्छेद 257 राज्य कार्यपालिका अपनी शक्ति का प्रयोग इस तरह से करे कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति में किसी भी प्रकार का अड़चन न आए। अनुच्छेद 262 में अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद प्राधिकरण का प्रावधान है। अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 355 में संघ युद्ध के समय राज्य की क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। आज की क्लास यहीं तक। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अधिकतम लोगों तक आप पहुंचाएं। आपको एकदम सॉलिड मटेरियल यहां से उपलब्ध होगा। धन्यवाद मित्रों।